गुड इवनिंग सर, क्या कर रहे हो आप सर? गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा सर। Hello everyone. Welcome to Shiromani बच्चों. गुड इवनिंग How are you? सर। Very good evening sir. Very good evening. Very good evening. सर, गुड इवनिंग Very good evening. सर। बस अब पागल मत बनो. गुड इवनिंग सर। हाँ, अब इंसान बनो एक बार. इंसान बनने की कोशिश करो. हाय सर। सिर्फ एक ही बार बोलना होता है. राइट. हाय. गुड इवनिंग केतांश. गुड इवनिंग मयंक. वेरी गुड इवनिंग बच्चों. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड गुड इवनिंग. इवनिंग सभी सर। बच्चे अपने कैमरा ऑन करें. आप लोग यस कैमरा सर। क्यों ऑफ रखते हो? ऐसे काम करते क्यों कि कैमरा ऑन करना पड़े? आज अपने निखिल सर। सर, आप मान लो जो भी बच्चा अपना कैमरा ऑफ करके रखता है कि वो दिन में बिल्कुल भी नहीं नहाता है, इसलिए तो वो अपना कैमरा बंद रखता है। तू चुप अच्छा, रहे, ठीक है. तेने नहीं डाया होगा। हाँ, लड़ लो तुम लोग. लड़ लो. जो नहाता नहीं है सर, हमारे जो ना- रविरंजन सर यही कहते हैं। रविरंजन सर बोलते जो नहाता नहीं वो कैमरा ऑफ रखता है. सर अच्छा. अच्छा, ठीक है. चलो. सर ये मैथ्स की क्लास थी। शुक्र बनाओ हमारे कोई और सर आगे, वरना होमवर्क पे पिटाई हो जाती। ये कौन है मेरा नाम लेके बेटा झूठी खबरें फैला रहा है? पहले बताओ. सर क्यों भाई? परीक्षित। परीक्षित. अच्छा, मैं भी क्लास में देखता हूँ. रुक जाओ तुम. मैं भी मेरा नाम लेके झूठ बोल रहे हो हैं? सर हाँ, बोलो. सर मैं 2 दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं कार से ट्रेवल कर रहा था। नाम क्या है आपका? आप तो ट्रैवल अभी भी कर रहे हो लग रहा है. सर अभी भी ट्रेनिंग में हूँ। अभी भी ट्रेन में ही हो. लेकिन पढ़ लो. चलो सर कुछ तो देख पढ़ ही लो. लीजिए। देख ही रहा हूँ आपको, तभी तो बोल रहा हूँ. चलो, जा कहाँ रहे हो? सर वापस बनारस, देहरादून से। अच्छा, वापस बनारस जा रहे हो. चलो ठीक है बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करो. फिर मिलते हैं आप लोगों से मैथ की क्लास में. और झूठ कम बोला करो, ठीक ओके है? सर। मेरे बारे में झूठ बोलते रहते तुम लोग. मैंने कब बोला ऐसा? अच्छा, मिलता हूँ क्लास में. रुक जाओ. ऐसे बोला है। बाय बाय सर। ऐसे ही बोलता है। बाय बाय सर। चाय बिस्किट हो गए सबका? निखिल सर आप किधर है? मैं यही हूँ बेटा, आपके साथ हूँ. चलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. गुड मैंने इवनिंग आप सर। हाँ, चलो ठीक है. अब मैं क्लास स्टार्ट करूँ. देखो ऑलरेडी हम लेट हो गए. तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सबके लिए आर्टिकल की. अच्छा, सब लोग माइक ऑफ करो. माइक ऑफ करो प्लीज. माइक ऑफ करो. ओके. प्यारे बच्चों, मैंने आप सबके लिए आर्टिकल की जो वर्कशीट थी वो स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी अपलोड कर दी थी. होप सो आप में से सभी बच्चों ने डाउनलोड कर ली होगी. शेयर कर आई दिया नो जानते तो नहीं की होगी, Yes, sir. लेकिन डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है? वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी। लक्ष्य, मेरे लक्ष्य माइक ऑफ करो अपना. डन. चलो, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो प्यारे बच्चों, हमने नाउन टॉपिक पढ़ लिया है ऑलरेडी. नाउन पढ़ लिया है, आर्टिकल पढ़ लिया है, और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना? अब आप तो जानते हो टॉपिक भले ही नया हो, लेकिन पढ़ने का अंदाज और पढ़ाने का अंदाज वही है ना? हमेशा की तरह. राइट. चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? जल्दी से देखो क्या है टॉपिक. एग्जेक्टिव्स. तो पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. राइट. ये जानना सर बहुत इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. क्या होती है? सर इसकी रुक जाओ डेफिनेशन। परीक्षित. थाम सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो. ओके. तो प्यारे बच्चों, एग्जेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जो आपका अगर देखोगे तो 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, है ना? अब आप जानते हो कि अगर 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश में, तो ऑब्वियस सी बात है टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. मैंने आपको जो भी प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाए हैं, काइंडली आप उनका रिवीजन कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे.
और भूल जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इससे बेहतर है आप उनका रिवीजन करते रहना। अब 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ गए कि 2 to 4 मार्क्स यहाँ से आएंगे। और बिलीव मी, ये बहुत अच्छा और बहुत मजेदार टॉपिक है ना। डन। तो टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव, है ना। अब देखने में तुम्हें लगेगा सर ये तो एडजेक्टिव है। अरे नहीं बाबा, एडजेक्टिव कुछ भी नहीं होता, इट्स एडजेक्टिव, राइट। डी विल बी साइलेंट। डन। और मैंने तो देखो कुछ लोगों के चेहरे भी बना रखे हैं यहाँ पे। देख लो भैया किससे ये चेहरा मिलता है। देख लो, क्या पता परीक्षित का ही चेहरा हो। सर ये किसका चेहरा है? अब मैं नहीं बताऊंगा, जो भी देख लो अपने हिसाब से। हो सकता है कोई मोटा पतला सा, है ना। जो भी है तो क्यूट। ओके सर अब सुन रहे ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर आप मयंक मेरा चेहरा नहीं है ना। मैं तो बहुत क्यूट हूँ, छोटा सा बच्चा। डन। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे सबसे पहले आपके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सर लेकिन एग्जेक्टिव होता क्या है ना। तो प्यारे बच्चों, एग्जेक्टिव क्या होता है? जब भी हम किसी की क्वालिटी बताएं, है ना। अब किसी की मतलब हर किसी इंसान या एनिमल की बात नहीं हो रही, हम यहाँ बात करते हैं इंग्लिश में नाउन या फिर प्रोनाउन की। यदि हम कभी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे तो उस सिचुएशन में क्वालिटी बताने वाला जो भी वर्ड होगा, दैट विल बी नथिंग एल्स बट एग्जेक्टिव। क्या होगा? एग्जेक्टिव, राइट। तो क्वालिटी बताने वाले सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एग्जेक्टिव कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर लेकिन वो कैसे? चलो देखते हैं। सब नोट कर रहे हो ना? सर। बहुत गलत बात है। हाँ आदित्य। सर नो सर। सर मैंने बिल्कुल भी नोट नहीं किया है। सर आपने अब तक क्या 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 पढ़ाया? आदित्य आप क्लास में लेट आए हो ना? यस सर। आदित्य आप रवि रंजन सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ऑलरेडी। रवि रंजन सर आपके क्लास टीचर है, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन्होंने कि आप क्लास में बहुत परेशान करते हैं। आपको क्लास में अगर आपने मुझे परेशान किया तो फिर मुझे आपको क्लास से एग्जिट करना पड़ेगा। आप लेट ज्वाइन हुए हो, ये आपकी मिस्टेक है। आपको टाइम से आना चाहिए ना। सर बिकॉज नेटवर्क इशू। अरे तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया यार, अभी शुरू किया है दोस्त। तुम तो यूं ही रोने लगते हो। डेफिनेशन में क्वालिटी की स्पेलिंग गलत है। बेटा क्वालिटी नहीं लिखा, क्वालिफाई लिखा है। आंखें खोलो, एक बार फिर से आंखें खोलो, ऐसे करो, देखो क्या लिखा है, क्वालिफाई। चलो तो अब देखो क्या लिखेंगे बच्चों। मैंने लिखा है वर्ड विच क्वालिफाई नाउन। जब भी कोई किसी को भी क्वालिफाई करे। अब हम क्वालिफाई कैसे करेंगे? वो तो हम क्वालिटी बता के करेंगे। और क्वालिटी कैसे होगी? जैसे कि कोई बहुत अच्छा है, बहुत कोई खराब है। अब अच्छा खराब तो कुछ भी नहीं होता, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बट फिर भी हम इंग्लिश में उसको अच्छा खराब या कोई भी क्वालिटी बताएंगे। क्वालिटी बताने वाले वर्ड क्या कहलाएंगे? एग्जेक्टिव। आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद आती है ना। मामा ये ड्रेस ना बहुत सुंदर लग रही है, तो वो जो ब्यूटीफुल है ना, जो सुंदर वर्ड है, वो इंग्लिश में एग्जेक्टिव कहलाता है, राइट। जैसे कि देखो मैंने आपके लिए प्यारा सा सेंटेंस लिखा है और बिल्कुल ट्रुथ भी है। क्या लिखा मैंने? माई मदर इज अ वेरी फेमस कुक। हो, है ना। हाँ, सबकी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। आई लव दैट फूड, राइट। तो बच्चों अब मम्मा अगर अच्छा खाना बना रही हैं तो कुक मतलब शेफ की बात हो रही है, राइट। तो ये नाउन है। अब इसी के आगे मैंने एक प्यारा सा वर्ड लिख दिया फेमस। कोई नॉर्मल कुक नहीं है ना। ऐसे वैसे खाना नहीं बनाती, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है, राइट। और वो फेमस भी बहुत है। तो इसलिए ये फेमस क्या है? कुछ और नहीं बल्कि इस कुक वर्ड की क्वालिटी को बहुत बढ़ा के बता रहा है, राइट। जब भी कोई वर्ड किसी की क्वालिटी के बारे में बताएगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा? हमेशा ही एग्जेक्टिव। तो ये हो गया है एग्जेक्टिव, राइट। तो मम्मा हमारी नॉर्मल कुक नहीं है, बहुत ही फेमस कुक हैं, राइट। और उनके कढ़ी चावल तो बहुत ही फेमस हैं। आई लाइक कढ़ी चावल। वेरी नाइस ऑफ यू बेटा। अब नोट डाउन स्टार्ट करो। सर प्लीज
जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चे। सर डन। सर आपने फेमस के नीचे क्या लिखा है? फेमस के नीचे लिखा है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव को शॉर्ट में ADJ भी लिखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं कि फिर आप एग्जेक्टिव हमेशा पहचानोगे कैसे? ये भी तो एक बात है ना, एग्जेक्टिव पहचानोगे कैसे? डन। तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कोई ट्रिक पता हो। यार माइक म्यूट करो प्लीज। सर एक चीज पता है। सर पता है। परीक्षित, वो चीजें मुझे पता है और जो तुम बोलना चाहते हो वो मुझे जानना नहीं है, ठीक है? माइक म्यूट करो। चलो, तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें एग्जेक्टिव पहचानना है ना, तो देखो नाउन से पहले एग्जेक्टिव की क्वालिटी है। उसने क्या बोला? एग्जेक्टिव ने, देखो नाउन को था कि यार मुझे कोई क्वालिफाई करने वाला चाहिए, तो नाउन ने बोल लो कि यार अच्छा तो किसको रखें, चलो ऐसा करो मैं एग्जेक्टिव को बुला लेता हूँ। तो एग्जेक्टिव को बुलाया गया, एग्जेक्टिव आओ भाई नाउन को क्वालिफाई करना है। तो एग्जेक्टिव ने एक शर्त रखी कि सर एक एक दिक्कत है या एक चीज मुझे कहनी है, क्या? कि जब भी नाउन कहीं भी आएगा मैं क्वालिफाई तो कर दूंगा, लेकिन मैं हमेशा ही नाउन से पहले आऊंगा। क्या क्या कौन सी शर्त रखी है, कौन सी कंडीशन रखी है? कि नाउन से हमेशा पहले आऊंगा, है ना? तो देखो ये वर्ड नाउन जो एग्जेक्टिव होता है वो हमेशा ही नाउन से पहले आएगा और सिर्फ नाउन की क्वालिटी बता सकता है या प्रोनाउन की, इसके अलावा किसी और की क्वालिटी नहीं बता सकता। राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्ब नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन की भी क्वालिटी बता देता है, जब हम एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब पता करेंगे। लेकिन एग्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की ही क्वालिटी के बारे में बताता है और उससे हमेशा पहले आएगा। डन? इतना आप नोट करो सब लोग। सर डन। ओके बेटा, डन। ठीक है। ये बार बार डन डन किसने सिखाया आपको? डन सर। सर की क्लास होती है तो हमें ना डन सर बोलने के लिए भी अलाउड नहीं होता। माइक म्यूट करो। अच्छा माइक म्यूट करो। अर्चित, खाना पीना चल रहा है ना तुम्हारा? अच्छा बेटा, पावर दिखा रहे हो बिहार पुलिस का कि कुछ भी कर लो मैं तो खाऊंगा? जो करना है कर लो, नहीं तो मम्मा से कंप्लेन कर दूंगा, है ना? ठीक है बेटा, डर लगता है टीचर को तो क्या हुआ, मतलब ऐसे डराओगे तुम? अब ठीक है, मुझे क्या, मैं बुलाता हूँ रवि रंजन सर को, है ना? फिर मम्मा को भी रेडी होके आना पड़ेगा, तब देखना। मम्मा क्या करेगी? मम्मा कुछ नहीं कर सकती। मम्मा क्या करेगी? मम्मा कुछ नहीं कर सकती। मैं तो भैया कुछ नहीं बोल रहा। चलो, अब देखो बच्चों, अब जैसे मैंने बोल दिया कि कोई भी जो वर्ड क्वालिटी बताएगा वो एग्जेक्टिव कहलाएगा, लेकिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड तो कई सारे हो सकते हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राइट? तो सबसे पहले वर्ड्स में आते हैं, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव कि एग्जेक्टिव कितने काइंड्स, कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि हमने पढ़े थे नाउन भी कई तरीके के होते हैं, प्रोनाउन भी कई तरीके के होते हैं, तो भैया एग्जेक्टिव भी कई तरीके के होते हैं। राइट? तो सबसे पहले है प्यारे बच्चों एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राइट? तो तुम देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, सब लोग यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा है? क्वालिटी। तो जब भी कोई क्वालिटी बताने वाला वर्ड होगा, राइट, और वो वर्ड पूछा किससे जा सकता है? वो वर्ड हमेशा हाउ से पूछा जाएगा, कैसा? राइट? तो जब भी कोई एक ऐसा वर्ड हो जो हाउ की प्लेस को रिप्लेस कर पाए, वो वर्ड अपने आप में क्या कहलाएगा? वो वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। राइट? जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, दीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ नाउन। किसी इंसान का नेचर कैसा है, जैसे कि तुम जानते हो मैं बहुत ही क्रूर हूँ, है ना? बहुत ही डरावना सा हूँ। नो सर, आप सर बहुत स्वीट हैं। अरे पूछा नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको, है ना? अब जब मैं बहुत सा डरावना सा हूं तो ये तो मेरा नेचर है, और किसी के नेचर को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि देखो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, इधर ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है मैंने ऑनेस्ट, है ना? अब मैंने आपको नाउन वाले में भी समझाया था और आर्टिकल वाले में भी समझाया था, ये हॉनेस्ट नहीं होता, इट्स ऑनेस्ट। ठीक है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार हो। कैसा हो? ईमानदार हो। काइंड बहुत दयालु हो। स्वीट हो, वो तो मैं हूँ ही, स्वीट तो मैं हूँ ही ना। बस। ब्रेव हो, You are है ना?
कावर्ड हो या फिर ओल्ड हो या फिर यंग हो, बहुत सारे लोग तो ओल्ड हो गए हैं, अपनी एज से पहले ही ओल्ड हो गए, है ना, लेकिन मैं तो अभी भी यंग हूँ। डन, का क्या मतलब है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं, ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब क्वालिटी के बता रहे हैं, ईमानदार हो, काइंड हो, दयालु हो, अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, ना भी हो, है ना, अगली हो तो भी वो तो है तो क्वालिटी ही ना। तो वो सारे वर्ड्स एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, माय ग्रैंड मदर इज सो स्वीट। अब ये जो स्वीट है, ये कुछ और नहीं बल्कि बता रहा है कि वो मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही स्वीट है, और ग्रैंड मदर हमेशा से ही स्वीट होती है ना, ये तो उनकी क्वालिटी है जो वो कभी भी नहीं छोड़ती। डन। तो ये स्वीट कुछ और नहीं, एग्जेक्टिव है। इसके बाद देखो बच्चा, यहाँ पे लिख दिया द यंग लेडी आस्किंग फॉर अ लेडी, है ना, हेल्प के लिए मांग रही, कौन, लेडी। अब हमने पढ़ा था नाउन में, कोई भी लेडी अपने आप में एक नाउन है ना, तो ये नाउन लिख दिया। अब इसके पहले लिख दिया वो लेडी कैसी हैं, यंग हैं, तो यानी कि इस यंग वर्ड ने लेडी को क्वालिफाई किया है, क्वालिटी बताई है, और क्वालिटी बताने वाला वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव कहलाता है। ऊपर वाले सेंटेंस क्या लिखा है? अंशुमन पहले आप माइक ऑफ करो। सर फिफ्थ वर्ड क्या लिखा है? बेटा ऑनेस्ट, काइंड, स्वीट, ब्रेव, कवर्ड, ओल्ड, यंग। सर कॉवर्ड का मतलब क्या होता है? अरे जो बहुत ही कैसे होते हैं, ब्रेव का अपोजिट कवर्ड होता है, ब्रेव का अपोजिट कवर्ड होता है, वो नहीं बहुत डरपोक टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कवर्ड। तुमने देखा ना, जब भी इंडियन इंडियन मिलिट्री कहीं भी ऐसे पहरे कर रहे होते हैं ना, बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग कर रहे होते, तब क्या होते हैं, बाकी सारे लोग कवर्ड की तरह भाग जाते हैं। एक्सक्यूज मी जैसे कि आप। हाँ, जैसे कि मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें लास्ट में एडजेक्टिव उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखो अब ये जो तुम देखो पलक, जैसे मैंने बोला कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, दैट डजंट मीन कि हमेशा मतलब 100% होगा। आप देखो क्या एग्जेक्टिव ने नाउन को क्वालिफाई किया या नहीं किया, ये देखना जरूरी है, राइट। तो जैसे कि ये स्वीट कौन है, इज, मदर, या माई ग्रैंड मदर, तो आप कहोगे सर जो भी स्वीट है वो मेरी ग्रैंड मदर है, राइट। तो इस स्वीट वर्ड ने इस माई ग्रैंड मदर वर्ड को क्वालिफाई कर दिया, तो ये तो कोई ग्रैंड मदर कोई इंसान है, ह्यूमन है, तो वो नाउन हुआ। तो राइट, ऐसे करके एग्जेक्टिव ने नाउन को क्वालिफाई किया, हालांकि उसके जस्ट बाद नहीं आया, लेकिन ठीक है, ऐसा कभी कभी आपको दिखेगा। हाँ बेटा। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आप मुझे समझा दीजिए क्या वापस से? मैं तुम्हें समझा दूंगा वापस से, क्यों, मैंने तुमसे सीख ली है क्या? डन नो सर, नो सर नॉट डन। डन हाँ सर। लिखो, कोई बात नहीं, लिखो लिखो। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन? डन सर। हाँ बेटा समझा दूंगा। सर साइड सर, डन सर। एक्सक्यूज मी सर, सर वो हाउ लिखना है? हाँ मेरा प्यारा बच्चा, हाउ लिखना है, अभी तो बताया था ना, हाउ से जो भी वर्ड आंसर देगा वो वर्ड एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। यशवी समझ आया? ओके, ओके बच्चा। सर फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है? आंखें खोल के देखो, दिख जाएगा। दिव्यंका सर समझ आया बेटा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? यस सर। हाँ लक्ष्य, एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, अभी आप लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सर चित्रा समझ आया? हाँ बेटा। सर आपने तो पहले बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आता है। शिवांश अभी थोड़ी देर पहले पलक ने यही सवाल पूछा था, मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, तब तुम कहाँ थे? ध्यान से सुना करो।
अब रिकॉर्डिंग में चेक करना मैंने क्या बोला है, तुम ध्यान नहीं देते हो। जब मैं बोल रहा होता तब तुम लिखने पे ध्यान देते हो। सौर्या, अगर आपका माउस खराब हो गया है तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नया माउस लेके दे दूं? ठीक है, लेके दे देता हूँ, तुम मुझे पेटीएम कर दो, ठीक है, मैं तुम्हें लेके दे देता हूँ। लेकिन जो भी करना उसमें 4-5 जीरो बढ़ा के करना। सर हाँ बेटा। सर जैसे क्या राजा अमरजीत सर ने किया है कि अगर उन्होंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, फिर हम क्लास के बाद उनसे डाउट पूछ सकते हैं, तो आपसे अगर डाउट पूछना होगा कॉल करके तो हमें पहले उससे कॉल करना होगा क्या, हेल्पलाइन नंबर को? हम्म। राजा सर ने नंबर दिया आपको? यस सर। अच्छी बात है, तो ये लो मेरा नंबर। सर ये हमें कोई नंबर नहीं है, ये पुलिस का है। सर ये पुलिस का है। 1991 का पुलिस का है। पुलिस को नहीं क्या कॉल बोल रहे हो? करना। क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं, कर लो कर लो, इस पे कॉल कर लो, कर लो कर लो। सर ठीक है, करता हूँ, मैं अभी करता हूँ क्लास। सर ये तो पुलिस को लग जाएगी अच्छा, पुलिस का नंबर दे दिया मैंने। और हम लोग को आगे पीटेगी। समझ गए ना? हाँ, गुड बॉय। देखो, समझदार बच्चे मेरी क्लास में। सर आप नेक्स्ट सर आई एम गर्ल। अरे ठीक है, गर्ल जब भी मैं बोलता हूँ समझ के मेरे बच्चों, तो बच्चों में कोई भी आ सकता है। जब मैं बॉय बोलता हूँ तो भी सब इंक्लूड है। तुम ये लड़का लड़की से कब बाहर निकलोगे भाई? मेरे लिए तो आप सब मेरे बच्चे ही है ना। मेरे पे प्लीज करना डोंट है तो करना। सर चलो आप नेक्स्ट देखो, करो। हाँ अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। वेट ओके। प्लीज सर। हाँ नहीं नहीं बेटा, इरेज नहीं कर रहा, दोबारा बता रहा हूँ। लक्ष्य ध्यान से देखो, जब भी कोई क्वालिटी बताने वाला वर्ड हो, है ना, जैसे कि कोई काइंड होता है, कोई ऑनेस्ट होता है, स्वीट होता है, ब्रेव होता है, कावर्ड होता है, ओल्ड होता है, यंग होता है, लाइक जब भी ऐसे वर्ड हो तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे कोई बोलते हैं आप बहुत अच्छे इंसान है ना, हालांकि तुम हो नहीं, लेकिन फिर भी मान लो, एक सेकंड के लिए तो मान सकते हैं ना, एक सेकंड के लिए प्लीज, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में बोलो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है ना, तो मैंने बोल दिया बहुत अच्छे इंसान है, तो ये बहुत अच्छा, अच्छा मतलब क्या है, गुड, राइट। तो वो जो अच्छा वर्ड है वो अपने आप में एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना। या फिर मैं ऐसा बोल दूं आप बहुत बुरे इंसान है ना, तो बुरा होना भी अपने आप में क्वालिटी है, हाँ निगेटिव ही सही, लेकिन क्वालिटी तो क्वालिटी होती है, ठीक है। तो कभी भी क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, माय ग्रैंड मदर इज सो स्वीट, स्वीट अपने आप में एग्जेक्टिव है क्योंकि नाउन ग्रैंड मदर को क्वालिफाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया द यंग लेडी आस्किंग फॉर हेल्प, तो जो लेडी है वो यंग है, और यंग है तो एक क्वालिटी बताने वाला वर्ड है, इसलिए क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हमेशा एग्जेक्टिव कहते हैं। वो हमेशा नाउन से पहले आता है, ये हर बार जरूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आता है। डन। देखा कैसे मैंने रट्टा मारा? आपने बोला क्या है? तुम्हें नहीं समझ आएगा। लास्ट की लाइन नहीं समझ में आई सर। सर आपने कितनी जल्दी जल्दी सर बोल अभी दिया। क्या बोला? सर आपके अरे बोलने पे तो कुछ नहीं है। हाँ, मैंने पूरी रात सर जग के अपने रट्टा मारा उल्लू था, बोला। बिल्कुल जैसे तुम लोग एग्जाम के पहले रट्टा मारते हो ना, वैसे मैंने भी रट्टा मारा था और फिर अब बोला है। ऐसे मत बोलो यार। नहीं अरे आया सर, मैं समझ गई। हाँ ऑब्वियसली आप तो समझ ही जाएंगे। देखो लेडी अपने आप में नाउन, और लेडी की क्वालिटी है यंग, राइट। तो क्वालिटी बताने वाला वर्ड एक्सेप्टिव कहलाता है। लक्ष्य डन। यस सर, थैंक यू सर। प्लीज डोंट चेंज द स्लाइड। जल्दी नोट करो बेटा, कुछ लोग हैं जो मुझे छुप छुप के देख रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। टीचर हूं मैं, सब समझता हूँ, है ना, हर एक बच्चे की तकलीफ। डन। यस सर। ओके चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके मेरा प्यारा बच्चा। यस सर। हाँ चलो, अब डन हम सर अपना एंड ओके सर। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर देखते हैं। अब हमारा सेकंड जो एग्जेक्टिव होता है वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब
अब हम किसी को काउंट करके देखेंगे, है ना, क्वांटिटी बताएंगे। याद करो, जब आप बॉटल लेने जाते हो तो कितने लीटर की बॉटल होती है, कोई 1 लीटर की, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, है ना, तो ऐसे क्वांटिटी बताते हैं ना। अच्छा, तो आपने कितने बर्गर खा लिए, तो आप ऐसे बोलोगे सर मैंने तो ज्यादा नहीं, बस ऐसे 10 बर्गर ही खाए होंगे, 10 10, है ना। तो क्वांटिटी बता दी, क्या बता दी, क्वांटिटी बता दी। तो ऐसे वर्ड्स जो कभी भी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। लेकिन तुम कैसे पहचानोगे, तुम पहचानना हाउ मच से, है ना, कि किसी भी क्वेश्चन में जो अगर वर्ड हाउ मच का आंसर दे, इसका मतलब है वो क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि मच, राइट, बहुत, इनफ, ठीक ठीक, जितनी जरूरत है, सम, कुछ, लिटिल, कुछ, एनी, अलॉट ऑफ, बहुत, है ना। जैसे कि मम्मा हमसे कितना प्यार करती है, तो आप कहोगे सर इतना, इतू सा, इतू सा, इतू सा, इतना, तो आप कहोगे हाँ इतना, है ना। तो फिर ये हमने, अब इसको तो खैर हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटी के तौर पे बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं पापा ने आपको कितना आज कूटा है, तो आप बोलोगे हाँ सर इतना तो मार ही देते हैं वो शाम तक, है ना, इतना तो चल जाता है, डन। चल। तो प्यारे बच्चों वो भी अपने आप में क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन और मुझे प्यारा आंसर आया है। अच्छा सुनो 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 सुनो, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो पहले। जैसे कि मैं बच्चों बताऊं कि बच्चा नोट नहीं करना है, आपको समझ नहीं आता क्या, देखा, इसको प्यार बोलते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि कैसे करेंगे, अच्छा एक प्यारा सा सेंटेंस आया था, थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो, अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर किसी चीज के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है तो हमेशा ही खतरे वाली बात है। या तो आप पूरा नॉलेज ले लो, या तो फिर आप लो ही मत, है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि हमें साइकिल थोड़ी थोड़ी चलानी आती है, तब तो हम भैया खतरे वाले इंसान है, किसी के भी साइकिल भेड़ देंगे और उसको सीधे स्वर्ग पहुंचा देंगे, है ना। ये या तो मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, मैं चलाऊंगा ही नहीं, और अगर चलाऊंगा तो फिर तुम्हें पता है फिर मैं ठीक ठीक चलाऊंगा। अगर थोड़ी थोड़ी चलानी आती है फिर तो भैया सामने वाले के वो ऐसे डर डर के बैठेगा, है ना, कि आओ बैठो बैठो बैठो, मुझे चलानी आती है, कितनी चलानी आती है, मैं थोड़ी थोड़ी, आओ आओ बैठो, और वो बैठ जाएगा और फिर आप ऐसे ऐसे करके चलाते हो जाओगे, है ना। समझ लो वो रास्ते में मर गया होगा, है ना, तुम्हारी खतरनाक ड्राइविंग देख के। तो इसी तरीके से जब भी कोई नॉलेज होता है ना प्यारे बच्चों, उसको भी हमें कंप्लीट लेना चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरे की होती है, राइट। तो ये नॉलेज तो अपने आप में नाउन है। अब मैंने बोला कि अ लिटिल नॉलेज, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, कितना, बहुत थोड़ा। जब भी कोई चीज बहुत थोड़ी होगी नॉलेज, तो ऑब्वियस सी बात है नॉलेज के बारे में बता रहा है, यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने एक और नया प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, काइंडली गिव मी सम मनी, है ना। अब ये तो यार एग्जांपल सूट कर रहा है मेरे ऊपर, नहीं, देखो, देखा। तो प्यारे बच्चों, अब मनी अपने आप में एक नाउन है ना। और मैंने क्या मांगा कि भैया मुझे पैसे दे दो, कितने, थोड़े से। मैंने आपको क्वांटिटी नहीं 20,000। बताई, कितने, थोड़े से, कितने, थोड़े से। तो ये जो थोड़ा बहुत है ये सब एग्जेक्टिव है, क्या है, एग्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़े पैसे दे दो, राइट, डन, नोट करो। सर ये सेंटेंस हम पे शूट करता है। हाँ तुम तो नहीं, मुझ पर शूट कर रहा है। नो सर, नो सर। किसी ने लिखा है कि सर ने फ्लैश अप में इंग्लिश पढ़ा दी है। अच्छा, आप ज्यादा तो समझ नहीं पाएंगे। फ्लैश अप मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही जल्दी रिकैप कर देना। आपको सर इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में ही बताते रहते हो, हिंदी में बताओ तब तो ऊपर वाले दिमाग में चढ़ेगी, है ना। और हाँ हाँ वंशिका बिल्कुल सही है, नेक्स्ट राउंड में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो हम, समझ आ रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है। सर अब मुझे एक समझ नहीं आया।
बता दूंगा बेटा, फिर समझा दूंगा। अलिशबा, सर मुझे समझ नहीं आया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला है ना, आपने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं फिर से समझा दूंगा, आप नोट कर लो। सर मैंने नहीं। हम्म। अलिशबा माइक ऑन करो। अलिशबा नाम से कोई बच्चा है भी? ऐसा तो नहीं कोई ऐसे सामने ऐसे भूत जैसा बैठा हुआ हो, है ना? पीछे कोई होए ना? है, कोई है, कोई है, कोई है। कौन है भाई? अलिशबा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। अच्छा, चलो थैंक गॉड। नाम बताओ मेरा। कालिया। नहीं सर। हाय रब्बा, उसको तो नाम भी पता है। किसने मेरा नाम फैला दिया? कहीं नाम लिख के आता ही नहीं है। कौन है ये जो कर रहा है? सर अलिशबा, जब आपका आप होमवर्क आते कहाँ है? करने नहीं होता है। अच्छा, क्या बोल रहे हो? जब भी इंग्लिश की क्लास होती है आपका तुम्हारे धक लगे धक 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 करने लगता है? अच्छा भाई। अलिशबा, तुम्हारे इंग्लिश का होमवर्क कहाँ है? अरे क्या हो गया? तुम तो ऐसा सोच रहे हो जैसे मैंने ऐसा सवाल पूछ दिया जैसे मौत ही आ गई हो तुम्हारी। नहीं सर, ऐसा सवाल मत पूछो। सर साइड। साइड प्लीज। सर आप मुझे 1 लगा कर 50 रुपीस लगा के इतने रुपीस भेज दीजिए। आगे जीरो लगा देता हूँ। काव्या, समझ आ गया है? नहीं नहीं, तुम खा लो पहले, खा लो खा लो, यही कर लो। सर प्लीज गिव योर नंबर। मेरा नंबर चाहिए? अभी तो दिया था। नहीं अच्छा सर चलो, इस नंबर पर करो। अब की बार मैं सही नंबर दे देता हूँ, ये लिखो। नो सर। सर नंबर तो 10 डिजिट का होता इतना है। छोटा नंबर नहीं होता है, इतना छोटा नंबर किसी आदमी का नहीं होता है, खाली पुलिस नहीं वाले बेटा, का होता है। अरे बच्चा, आपके निखिल सर बहुत सर फेमस नहीं आपने है ना, गलत नंबर है। इसीलिए छोटे ही नंबर है। छोटे से टीचर, छोटे से नंबर। सर नंबर तो 10 डिजिट का होता है। किसी के भी नंबर में 9+91 लिखा रहता है शुरुआत में। अच्छा, तो तुम अपने मन से 90 लगा दो। 10 नंबर होता है। बस थांबा 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 थांबा, इधर ध्यान दो। वत्सल, समझ आ रहा है ना? सर थामा का मतलब क्या होता है? तांबा मतलब होता है रुको, रुक जाओ। स्टार्ट। ये देखो, आदित्य ने सही बताया है ना? सर क्योंकि मुझे मराठी आती है। ओके ओके। सर आदित्य ने नहीं, पलक ने सही बताया। हाँ, तुम तो हमेशा ही सही हो बच्चा। नो सर, पलक ने नहीं, आदित्य ने बताया। बस अब तुम लड़ लो आपस में, है ना? समझा दो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ प्लीज। लो। सर प्लीज समझा दो। चलो देखो, सर एक तो बार मैंने समझा बताया हूँ बच्चों, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब जब भी किसी वर्ड का मतलब हाउ मच से पूछा जाए। जैसे कि कितनी नॉलेज डेंजरस है? कितनी, तो आपने कहा थोड़ी। फिर मैंने बोला मुझे कितने पैसे चाहिए? आपने कहा थोड़े। तो ये जो कितना वर्ड है, इसको तो हम हाउ मच ही बोलते हैं ना। तो जो भी वर्ड हाउ मच का आंसर दे, वो वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है ना? और इसके तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मच, काइंड, इनफ, सम, लिटिल, एनी, अलॉट। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्वांटिटी ही बताते हैं। देखो, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे, ये आपको अप्रोक्स आइडिया दे रहे हैं, है ना? कि थोड़ा थोड़ा, कितना, थोड़ा थोड़ा, है ना? जैसे मैं बोलूं आपको क्लास कितनी पसंद आती है, आप कहोगे सर इंग्लिश की क्लास मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद आती है। रवि रंजन सर कितने डेंजरस हैं? आप कहोगे रवि रंजन सर थोड़े थोड़े, नहीं 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 नहीं, गलती होगी, बहुत खतरनाक है ना? तो अब बहुत कितने, सर बहुत, अरे बहुत कितने भाई? सर बहुत, है ना? तो आप मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहे, आप मुझे रफली आइडिया दे रहे हो कि हैं भैया खतरनाक। हालांकि पढ़ाते अच्छा है, लेकिन खतरनाक हो गए आजकल वो, क्योंकि आप लोग ना परेशान करते हो, है ना अर्चित? सही बात है ना दोस्त?
सर रविरंजन सर हमारे क्लास टीचर है। हाँ, रविरंजन सर आपके क्लास टीचर है। एक्सक्यूज मी सर। क्लास टीचर नहीं, बैच टीचर। हाँ बेटो, बताओ बेटा, तो कुछ पूछ रहा है? सर मैं अपने मामा के घर दिल्ली आ रखा हूँ सर, अपनी ब्रांच बता दो कहाँ है सर, मिलने आऊंगा। ओहो खतरनाक। मैं तो बेटा यार तुम्हें कितनी बार बताएंगे, मैं जो सर क्लास आप लेता युगांडा हूँ में नहीं वो रहते। क्लास आपकी युगांडा से लाइव होती है। मैं दिल्ली में नहीं रहता। कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैं युगांडा से क्लास सर ले रहा हूँ। रविंद्र सर के साथ। सर फिर आप अपना आस नहीं, चलो सर लेकिन रविरंजन सर तो दिल्ली में है। रविरंजन सर दिल्ली में रहते हैं। यस सर। और वो वो जादू मंत्र की तरह कहीं भी जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। दैट्स कॉल्ड रविरंजन। इवन आज से सिर्फ रविरंजन सर नहीं बोलोगे, आज से बोलोगे द रविरंजन सर। उनके आगे द लगा दो, यूनिक है वो। चलो, तो ओके प्यारे सर। बच्चों आगे हम आगे बढ़ेंगे और रविरंजन देखेंगे सर पहले इज वाला मैजिक। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। बस माइक म्यूट करो। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स, राइट। तो प्यारे बच्चों पता है आपको, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नंबर्स एग्जेक्टिव कहलाते हैं, है ना? क्या कहलाते हैं? एग्जेक्टिव। जैसे देखो, अगर मैं अब जब भी कोई नंबर की बात होगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाउ मैनी से पूछा जाएगा। और हाउ मैनी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे होते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि अगर मैं, अरे ये क्या किया, किसी ने जादू कर दिया क्या? ओके, तो मेरे पास भी जादू है, राइट, फिर से बदल दिया, राइट। ऐसे देखो, ऐसे करके बदल जाता है, शिट करके फिर चेंज हो जाता है ना? ये जादू सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। कैमरे के उधर जो लोग बैठे वो नहीं कर सकते, और छुप के देखने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? चलो देखो, तो आप कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे कि हाउ मैनी लिखा है ना? अब जब भी कोई भी नंबर की बात हो तो दुनिया में चाहे कोई सा भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर एग्जैक्टिव कहलाते हैं, राइट। अब हो सकता है वो कार्डिनल हो सकता है वो ऑर्डिनल हो सकता है वो इंडेफिनिट हो। अब मैंने 3 वर्ड तो बोल दिए हैं, आपके समझ नहीं आए होंगे, समझना ही नहीं है, राइट। आगे देखो, तो जैसे भी 1 2 3, राइट, ये भी नंबर है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाबा, ये भी नंबर है। सम फ्यू इनफ और वेरियस, ये भी क्वांटिटी ही बता रहे हैं, नंबर ही बता रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स आइडिया दे रहे हैं, फिक्स आइडिया नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 10 बॉल्स हैं, है ना? जैसे सोचो मेरे पास कितने स्टाइलर है, स्टाइलर से बताओ पेन है, चलो ठीक है, मेरे पास कितने पेन है? तो मैं कहूंगा एक पेन है। अब मैं बोलूं मेरे पास सर वो 6 लाइट पेन है, पेन है। राइट। तो कुछ मतलब क्या, कुछ मतलब 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्यारे बच्चों जो भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नंबर्स अपने आप में एग्जैक्टिव कहलाते हैं, राइट। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा, आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन लास्ट क्लास। लास्ट लिखना था ये तो सच वाला वर्ड लिख दिया लास्ट, है ना? चलो, जैसे कि मैंने फर्स्ट रैंक पाई थी इन लास्ट क्लास में, है ना? तो देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था कोई भी रैंक अपने आप में क्या है, कोई भी रैंक अपने आप में नाउन होता है ना? और उसके पहले मैंने कोई नंबर लिख दिया, और अभी आपको बताया फर्स्ट मतलब भी 1 पोजीशन होती है, 1 मतलब भी 1 ही होता है, राइट। तो वो भी अपने आप में एग्जेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाता है? एग्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के पास एक पेंसिल है ना? किसी के पास 2 पेंसिल्स हैं, किसी के पास 10 पेंसिल्स हैं, डन। सिमिलरली बच्चों जैसे मैंने लिखा, इट इज द थर्ड साइकिल इन माय होम, यानी कि भैया एक छोटे वाले, एक बड़े भैया की साइकिल होगी, एक पापा की साइकिल होगी, और एक मेरे पास भी साइकिल हो गई है। अब मेरे पास कितनी साइकिल हो गई है? 3, और ये मेरे घर की तीसरी साइकिल है, राइट। लग रहा है दुकान खोलने वाला हूँ। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, फ्यू क्वेश्चंस और ओनली लेफ्ट। अब जैसे मैंने फ्यू तो लिख दिया प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने आपको यार एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई, कितने क्वेश्चंस रह गए। मैंने कहा थोड़े रह गए। अरे भाई थोड़े कितने? 1 रह गए, 2 रह गए, 10 रह गए, 5 रह गए, नहीं 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 नहीं, वो नहीं काउंट किए, लेकिन थोड़े रह गए हैं, राइट। तो यहाँ पर तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया, फर्स्ट रैंक आई है ना? और यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया। तो फ्यू वर्ड भी अपने आप में एग्जैक्टिव होता है। डन, आप नोट करना स्टार्ट करो।
सर इधर रेंज चालू है। रेंज चालू हो गई है, ठीक है बेटा। रेंज चालू हो गई तो थोड़ा सा क्लास के बाद एंजॉय करो, पानी में नहाओ, घूमो। सर मेरे पास रेनबो भी है, यहाँ पे सामने दिख रहा। ओके कोई बात नहीं बस सर, चलो नोट करो जल्दी से सब लोग। सर हमारे यहाँ तो तूफान आया हुआ है। सर डन। डन सर। डन सर। अरे सर का माइक ऑफ है। डन सर। हाँ डन सर। हो गया। सर किधर गए? सर जाइए, बस उनका माइक ऑफ है। सर यही है, उनका माइक म्यूट है। उसको अपना काम करने पे ध्यान दो। और नव्या, ये सब मत लिखा करो बेटा। देवांग समझ आ रहा बच्चा? देवांग, कुणाल समझ आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, ओके बेटा। ये जो थर्ड लाइन में है फ्यू, आपने ये फ्यू एडजेक्टिव है, तो इसमें नाउन क्वेश्चन होगा या कुछ और होगा? अरे बेटा क्वेश्चन तो ना, अरे बेटा किसी भी वर्ड के बाद एस लगा है, सिंगुलर से प्लूरल जा रहा है, सिंगुलर से प्लूरल जाने वाला वर्ड अपने आप में नाउन कहलाता है। इजी तो है, नाउन ही तो है। और अगर मैं बोलूं किस तरीके का नाउन है, तो भैया ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि क्वेश्चंस काउंट किए जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर हाँ बेटा। सर माझा गेलो। नहीं बेटा आप कीजिए, गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा खाते पीते रहो, नहीं तो ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हें गर्मी लग जाए और तुम क्लास ही ना अटेंड करो। चलो डन। नो सर। चलो आगे बढ़ो। सर नो सर। चलो जल्दी नोट करो। अंशुमान समझ आ रहा है ना बेटा? ओके गुड। यशवी समझ आ रहा है ना? सर मुझे लास्ट वाला सेंटेंस समझ नहीं आया। अरे बेटा लास्ट सेंटेंस मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये जो कुछ मैंने बोला है ये है तो एक क्वांटिटी, हालांकि मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बताए कि कितने बचे हैं, लेकिन कुछ बचे हैं, है तो क्वांटिटी ही, है ना? और क्वांटिटी है, और चूंकि नंबर्स में क्वेश्चंस अगर मान लो कोई एग्जाम में कर रहे हो 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तो क्वेश्चंस तो नंबर में ही बचे होंगे, है ना? इसीलिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए वहां पर हमने फ्यू लगाया है, तो फ्यू भी अपने आप में नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए। डन। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और सर मेरा नहीं हुआ। अरे बेटा जल्दी नोट करो, नोट करने में टाइम मत लगाओ, समझने में जितना टाइम लगाना लगा सकते हो। डन सर। ओके नव्या, नो इश्यू बेटा, ऐसे बार बार सॉरी मत लिखा करो नव्या, है ना? अच्छा नहीं लगता। आप डिसिप्लिन के साथ क्लास लो, क्लास पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले दिन भी समझाया था, अभी फिर से समझाता हूँ। आपके साथ अभी जो भी बच्चा बैठ के क्लास ले रहा है वो आपका सिर्फ क्लासमेट है, बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, राइट? एग्जाम के बाद आप सब अलग हो जाएंगे, हमने कई साल पढ़ा है, हम जानते हैं, कोई किसी के लिए मैटर नहीं करता। इस क्लास में जो भी आपके लिए बैठा है वो आप अपने सर पे नेक्स्ट फोकस करो। क्वेश्चन।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेंटेंस लिखा है उसमें एज को काट दिया है क्या आपने सर? कहाँ बेटा? नहीं काटा नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। सर आपके डिवाइस पे एरर दिखा रहा है। मेरी डिवाइस पे एरर दिखा रहा है, वो क्या होता है? सर मैं लैपटॉप से क्लास कर रहा हूँ तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया, फिर इंस्पेक्ट पे गया तो उसमें एरर दिखा रहा है। हाँ बेटा, मैं ही भूत हूँ तो एरर तो दिखाएगा ही, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा मुझे। एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। डन। चलो अब हम करते हैं प्यारे बच्चों कुछ कोड। पोल ओके पार्टी तो दे दो सर। पोल पार्टी स्टार्ट। सर पोल पार्टी स्टार्ट। अरे भाग रहे डांस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। पोल पार्टी तो शुरू हुई है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। पारी हो रही है। सर हमें ये नोट करना है। हाँ बेटा, आप नोट करो तो अच्छी बात है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं ना। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे एग्जाम तो होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें तो आएंगे ऑप्शंस। अब क्योंकि ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शंस भी तो देने बनते हैं ना। सर आप कैमरा ऑफ कर लो, ऑप्शन दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा। साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। रुक जाओ, पहले मुझे लिख तो लेने दो। चलो अब मैं आपके लिए पोल क्रिएट करता हूं प्यारे बच्चों, आप सभी को आंसर पोल में करना है। और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग ध्यान से आंसर करना, जल्दी किसी की नहीं है। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल प्यार से समझ के पढ़ के करेंगे। Okay, so now answers are done. Now time up. Let's see who has marked the correct answer. Wow, Shivansh marked the correct answer within 0.1 seconds. Okay, Daksh marked 0.2 seconds. Soham 0.2 seconds. Parikshit 0.2 seconds. Samriddhi 0.2 seconds. Kitika 0.2 seconds. Shreyas 0.3 seconds. Wow, Medhans, Vatsal, Kavyansh, Harsh, Mayank, Kav, Alaksha, Chinmay, Rishav, Aditya, Sohat, Yashvi, Vashvi, ये कैसे? ठीक है। सक्षम, अवशेत, कार्तिकेय, पंकज, वंशिका, अंशुमान, लक्ष्य, गिरिराजेश्वर, अलिशबा, हार्दिक और ऋषभ ने सही आंसर मार्क किया है। कुछ बच्चों ने अभी भी गलत आंसर मार्क किए हैं। लेट्स सी, जैसे कि देवांग, केतांश और अभिज्ञान ने बी ऑप्शन चूज कर दिया। ओके, और कुशाग्र, दिव्यांका, आदित्य, रितेश और शौर्य ने डी ऑप्शन मार्क कर दिया। अरे नहीं यार, देखो मैंने लिखा था डू यू हैव फूड। अब फूड तो अपने आप में नाउन है, ये तो बात ठीक है। चलो अब देखा मैंने लिटिल फ्यू सम एनी, ये सब भी अपने आप में एग्जेक्टिव है, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों, लिटिल मतलब तो ना के बराबर। डू यू हैव लिटिल फूड, देखो लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और फूड को तो जब हम खाते हैं तो हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसका पूरा भी फूड बना सकते हैं, है? तो लिटिल तो हो ही नहीं सकता। आप की मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अब अगर तुमको ऊंट के मुंह में जीरा डालने बराबर है, अगर तुमको जीरा खाने के लिए दिया जाएगा, तुम्हारी कितनी भूख मिटेगी? ना के बराबर। ऑब्वियसली आप यू भी नहीं आएगा, राइट। एनी हमेशा ही निगेटिव सेंटेंस के साथ आता है, राइट। और सम हमेशा ही पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ आता है, तो सम इज द करेक्ट आंसर। तो डू यू हैव सम फूड टू ईट, अब किसी को भूख लगी है और खाने के लिए आपसे
फूड मांग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको उतना फूड तो देंगे जिससे उसकी भूख मिट सके। क्या ठीक है? आज मुझे लग रहा है एक सब क्वेश्चन से 2-3 लोग पढ़ रहे हैं। सर 1 more poll. अच्छा चलो 1 more poll. 6 more poll. Excuse me, sir. हाँ प्यारा बच्चा। 10 No more polls. नो मोर पोल। ओके सर 60 करोड़ more poll. परीक्षित ज्यादा नहीं बोलना है ना, बस माइक ऑफ रखो, ज्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। Sir side please. वेट बेटा Sir side please. Sir side please. Sir side please. पलक Yes, sir. ये तुम थे? No, sir. जो भी था बेटा इंसान बनो, सोने के बाद उठने से पहले 2-2 गोली लिया करो, ठीक हो जाओगे। गोली लेना बंद कर दिया ना तुमने? चलो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। जगह ही नहीं खाली वहां पे। Okay, so now 3 seconds left. Let's see who has marked the correct answer. And Monday is not a second day. Sir, Monday is the first. काव्यांश, हर्ष, वंशिका, आदिल, कृतिका, देवांश, ऋषभ, योगेश, तुम अपना माइक म्यूट रखोगे? First day. मुझे मत सिखाओ, बोलने से पहले सुनने की कैपेसिटी रखो, समझे? दिव्यांका, शौर्य, अर्चित, ईश्वर, कार्तिक, अलक्षा, लक्षा, वैष्णवी, शिवांश, मयंक और नव्या, अथर्व, वत्सल और हार्दिक ने सही आंसर मार्क किया है। राइट, देखो अब यहाँ पर सेंटेंस का लिखा था, कभी भी कोई वीक होता है वो वीक हमेशा संडे से स्टार्ट माना जाता है, ना कि मंडे से। तो संडे को हमेशा फर्स्ट डे माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फर्स्ट डे। लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी मानना है तो भी तो तुम देखो, तुमने यहाँ ऑप्शन चेक किए, मंडे इज द 2 डे, 2 डे तो लिख नहीं सकते, ये गलत है। राइट, तो यहाँ पे लिखा नो वेयर, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम संडे को ओके बेटा, संडे को फर्स्ट डे माना जाता है और मंडे को सेकेंड डे। राइट, तो क्या हो गया? सेकंड सही ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड मान लो। सर क्लास